बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल हमारी एक ईमान वाली बहन ने भेजा है और बहन का सवाल ये है कि इस्लामी शरीयत में नज़बंदी क्यों हराम है और इस पर क्या वईद है। तो भाई देखो, जिस बहन ने ये सवाल भेजा है तो मैं आपको बता दूं, हमारे उलमा ने इसके ऊपर बाज़ाब्ता फ़िक़्ह अकेडमी की पूरी एक कॉन्फ्रेंस लेकर पूरे इंडिया के उसमें मुफ्ती जमा हुए थे। बाज़ाब्ता मेरे पास में वो रिसाला है फ़िक़्ह अकेडमी का, जिसमें उसका फ़ैसला है। और फ़ैसला ये है कि जो परमानेंटली नज़बंदी है, परमानेंटली हमेशा हमेश के लिए, चाहे औरत की हो या मर्द की हो, ये बिल्कुल सूरत हराम है, नाजायज़ है। इसके अलावा जो टेम्पररली है, और टेम्पररली के भी कुछ कंडीशंस है कि अगर टेम्पररली जैसे कंडोम का इस्तेमाल करना है, ऐसे ही टी कॉपर का इस्तेमाल करना है, लूप लगाना है, या कुछ उसका कुछ जो है सॉल्यूशन वगैरह आता है लगाने का, कोई भी शक्ल सूरत हो, या फिर जो है ऐसे ही आजकल जो है टैबलेट भी आती है, ये सारी जो टेम्पररली सूरतें हैं, शक्लें हैं, ये जायज़ है। ये भी उस सूरत में, जिस सूरत के अंदर औरत को अगर डॉक्टर ये कहे कि जल्दी से बच्चा पैदा होगा तो उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो वो गैप रखना चाहती है। तो ये है, या फिर दोनों ने ये डिसाइड किया है जिससे औरत का फिगर जो है वो मार खा जाता है, यानी फिगर जो है उसका, जो उसका हस्बैंड है वो चाहता है कि मेरी वाइफ का जो फिगर है, बॉडी फिगर, वो ऐसा रहे जिससे उसका अट्रैक्शन हमेशा उसकी तरफ रहे और इधर उधर ध्यान ना भटके। तो वो चाहता है कि उसकी वाइफ जो है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए भी अगर वो ये टेम्पररली जो सॉल्यूशंस है वो इस्तेमाल करता है तो ये बिल्कुल उसके लिए हलाल है, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये भी कब हराम होगा, अगर दोनों भी इस वजह से बच्चा पैदा ना होने दे कि बच्चा पैदा हो तो खिलाएंगे कहाँ पे, रखेंगे कहाँ, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, वो अल्लाह पालने वाले हैं, वो अल्लाह की ज़ात पालेंगी। दूसरी चीज़, परमानेंटली जो नज़बंदी है वो क्यों हराम है, क्यों नाजायज़ है, क्यों उसकी इजाज़त नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस्लामी शरीयत जो है वो फ़ितरत के साथ में, नेचर के साथ में जुड़ी हुई है, और ये चीज़ नेचर के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अब वो कैसे ख़िलाफ़ है मैं आपको बताता हूँ। दो वाक़ये मेरी आँखों के सामने के। मेरा एक शागिर्द, वो अपनी बहन को लेकर, उसकी बहन का निकाह हो गया था और उसके माँ बाप को, वो दो ही बच्चे थे, उसके माँ बाप है करोड़पति, उसके वालिद साहब का 5 करोड़ का बंगला है, 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हुई है घर के सामने, होंडा सिटी, ऑडी, मर्सिडीज़ वगैरह वगैरह, और दो ही बच्चे उनको। और उन्होंने भी अपनी बीवी का जो है परमानेंटली नज़बंदी कराई हुई थी। अब वो लड़का जो है अपनी बहन को छोड़ने के लिए उसके ससुराल के लिए निकला और रास्ते में जो है एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बहन भाई दोनों का इंतकाल हो गया। अब मुझे आप बताओ, इतनी उनके पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, दो ही बच्चे थे उनको, और उन्होंने तो परमानेंटली नज़बंदी करा दी थी। अब आगे क्या, औलाद कहाँ से लेकर आएंगे? इसलिए इस्लाम ने कहा ठीक है, टेम्पररली जो ऑप्शंस है, निरोध है, ड्यूक्स है, और क्या क्या है जो नई नई चीज़ें निकली हुई है ना, कॉपर टी और लूप और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो यूज़ कर सकते, परमानेंटली नहीं। अब दूसरी मिसाल, एक बच्चा अब भी इंतकाल हुआ थोड़े दिन पहले बीमारी की वजह से उस बच्चे का। वो भी अपने माँ बाप के दो ही बच्चे थे, एक बहन एक भाई, और जो भाई था बीमार चल रहा था। आपने तो देखे ये सब कोरोना का माहौल चालू है, और उसी माहौल के अंदर जो है बच्चा भी बीमार था कई दिनों से, उसका इंतकाल हो गया। अब उसके माँ बाप जो है उन्होंने बच्चे के इलाज पे लाखों रुपये ख़र्च किए, और बड़े लोग हैं, वो भी गरीब नहीं है, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। लेकिन अब करेंगे क्या, बीवी और बच्चे तो पैदा नहीं कर सकती, अब करेंगे क्या, ये मसले हैं। इसलिए इस्लाम दीन फ़ितरत है, नेचर के साथ में। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ये मसाइल हमको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।